आपका प्रश्न बहुत सारगर्भित है। आपके प्रश्न के लिए आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है। जिस प्रकार आप नालंदा की ओर, राजगीर की ओर आप ध्यान आकर्षित करके वहाँ की विकास धारा को बहुमुखी बनाने में लगे हुए हैं, क्या सोनपुर उपेक्षित ही रह जाए? जो अभी आपने प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अभी सभी सनातन प्रेमियों से, सभी हिंदू धर्मावलंबियों से सादर अनुरोध होगा कि हरियर क्षेत्र की जो पावन प्रसिद्धि है इस ओर और इसके विकास की धारा से हम सभी जुड़कर, जो भी यहाँ मेले में आए हुए हमारे साधु संत महात्मा हैं, सभी इसके विकास में एक व्यापक रूप से, जो अभी तो परिवर्ती कालों में जब से हमारी भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में इस मेला का स्वरूप विघटित होता चला गया। और सर, जहाँ तक कि देखें हम तो इंटरनेट पे इसे 16 शताब्दी से बताया जा रहा है। 16वीं शताब्दी की जो पृष्ठभूमि है ये मुगल कालीन पृष्ठभूमि, जब से इसका उसी समय से विश्व प्रसिद्ध मेला, हाथी का वैश्विक एकलौता मेला था। ये सोनपुर मेला किन मुख्य कारणों से और कब से चालू हो रही है, इनके बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय बताइएगा। भगवान राम यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया ट्रस्ट, धनुष कुटीर आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीघाट, सोनपुर। बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोनपुर मेला का जो स्टार्टिंग दौर था वो कब से था, और जैसे कि एशिया में सबसे बड़ा मेला पशु के लिए बोला जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे और सब चीज़ आगे बढ़ती गई है, तो हम इसके बारे में शुरू से जानना चाहेंगे कि ये मेला कैसे हुआ था। आपका प्रश्न बहुत सारगर्भित है। आपके प्रश्न के लिए आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। मैं भगवान राम, धनुष कुटी आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीघाट, हरियर क्षेत्र, सोनपुर। बहुत सारे मांगलिक परिणयी सूत्र है प्रकृति का। 4 क्षेत्रों में एक क्षेत्र हरियर क्षेत्र विश्वविख्यात क्षेत्र है। मूल रूप से इसकी प्रसिद्धि रही है जो भगवान श्री हरि की कौतकी क्रीड़ा का पावन स्थली है। कल देव उठावन एकादशी था। हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान के जागरण के पश्चात ये मेला का स्वरूप आदिकाल की परंपरा है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के पृष्ठभूमि पर गजेंद्र मोक्ष की कथा है। भगवान की ये लीला रही है। ग्राह को मार करके गजेंद्र को उन्होंने मुक्त किया है और यही पावन स्थली है उस पार कोन्हारा घाट, जहाँ धर्म संसद लगी है और धर्म संसद में सभी देवी देवताओं के साथ कौन हारा कौन जीता इस पर सवाल जवाब रहा है, क्योंकि गज और ग्राह का एक लंबे अंतराल से युद्ध चल रहा था, जिसे यहाँ आकर भगवान ने समापन किया है। तो फिर उन्होंने भक्तों की पुकार को देख करके और ग्राह का उन्होंने वो मुक्त किया है और गजेंद्र को परम धाम मिला। उसी समय से विश्व प्रसिद्ध मेला, हाथी का वैश्विक एकलौता मेला था ये। और जैसा कि अभी आपने बताया कि एशिया प्रसिद्ध मेला, तो एशिया का प्रसिद्ध मेला तो था ही, चूँकि संपूर्ण बिहार का ये एकलौता पृष्ठभूमि जहाँ पूरे संसार से लोग आते थे और यहाँ से पशु का खरीद बिक्री करके जाते थे एक प्रसाद स्वरूप, कि गाय यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और ये हरियर नाथ का प्रसाद होगा, हमारे घर का वृद्धि होगा, लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। तो कहने का है पशु मेला कैसे इसका नाम पड़ा, तो भगवान जब उस धर्म संसद को पूरा किए हैं तो उसी समय से यहाँ हाथियों का वो झुंड लगाए हैं और उस हाथियों के झुंड का ये मेला विश्व विख्यात रहा है। सर, जहाँ तक कि देखें हम तो इंटरनेट पे इसे 16 शताब्दी से बताया जा रहा है। 16वीं शताब्दी की जो पृष्ठभूमि है ये मुगल कालीन पृष्ठभूमि, जब से इसका थोड़ा सामाजिक आधारभूत ढांचा पर
शोध चलता रहा तो उसको इंटरनेट ने यहाँ तक लिया है। जब आप भागवत की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, जो हमारा सनातन है, जो हमारा पुरातन है, वो हरिहर क्षेत्र पशु मेला की ये प्रसिद्धि वैश्विक प्रसिद्धि है और ये सनातन काल से चली आ रही है, जिस समय से भगवान ने गजेंद्र मोक्ष की लीला का समापन किया है। तो इस मेला का स्वरूप उन दिनों हमारे गुरु परंपरा बताते थे कि आदिकाल से चली आ रही परंपरा ये धन धान्य से संपन्न होता था। यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का शैक्षिक, यहाँ का आर्थिक, सभी प्रकार के यहाँ जो भी विकास से संबंधित ऊर्जा का स्रोत है, उसका ये पावन स्थल ही रहा है। किंतु परिवर्ती कालों में जब से हमारी भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में इस मेला का स्वरूप विघटित होता चला गया और आज ये ऐसा सिमट कर रह गया है कि कहाँ ये विश्व स्तरीय, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला था, आज ये हरिहर क्षेत्र मेला के ही नाम से सिर्फ रह चुके हैं। तो इस विषय पर लगातार हमने सरकार से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर गुहार लगातार कि इस मेला की प्रसिद्धि जो बिहार के विकसित विषय का मूल केंद्र है, उस मेला की ओर आप लोग ध्यान आकर्षित करें। इस हरिहर क्षेत्र महोत्सव की ओर, जिस प्रकार बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े महोत्सव मनाए जाते हैं और सभी सरकार के सभी तंत्र उसमें काम करते हैं, किंतु यहाँ ये सोनपुर मेला में विभागीय वो स्थिति नहीं रह जाती है। आप घूम करके देखेंगे कि लगातार महीनों दिन से ये प्रयास ही सिर्फ किया जा रहा है कि मेला को बनाएंगे, मेला को बनाएंगे, किंतु अभी तक उद्घाटन का आपने अभी बताया है कि मंच देख कर आए हैं, अपने समय से वो उद्घाटन नहीं हो पाया। तो ये सभी खामियां हमारी सरकारी विधि व्यवस्था के कारण है। खासकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार 2-3 वर्षों से इस विषय पर अपना अर्जीनामा लगाते रहे हैं कि आप हमारे प्रांत के मुखिया हैं और ये विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है, जिस प्रकार आप नालंदा की ओर, राजगीर की ओर आप ध्यान आकर्षित करके वहाँ की विकास धारा को बहुमुखी बनाने में लगे हुए हैं, क्या सोनपुर उपेक्षित ही रह जाएंगे? तो इस दृष्टिकोण पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे कहना है कि आज जैसी जानकारी मिल रही है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट साहब, हमारे सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी पर्यटन मंत्री, दिलीप कुमार जायसवाल साहब, अन्य कई मंत्रियों के साथ आज हमारे जनसंपर्क विभाग में हरिहर क्षेत्र महोत्सव का उद्घाटन की परंपरा जो चली आ रही है उसका उद्घाटन होगा। किंतु मैं अभी काफ़ी दुख रूप से कहना चाहूँगा कि जिस हरिहर क्षेत्र की पावन धरा पर हाथी के द्वारा भगवान हरिहरनाथ का अभिषेक कराकर और इस मेले का उद्घाटन की परंपरा रही है, उसे पुनः जीवंत स्वरूप दिया जाए। साथ ही साथ हाथी की परंपरा को जो तोड़ दिया गया है, सरकार उस पर तत्काल पहल करे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसदीय क्षेत्र सभी इस पर व्यापक रूप से विचार करके और यहाँ की जो पशु मेला की प्रसिद्धि रही है, जो भगवत कथा का मूल धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा रही है, उसको विकसित करने में आप लोग अपना अपना योगदान देकर बिहार की इस पावन तीर्थ स्थली को विकसित करें। आगे कहना है कि इसी मेले के सिलसिले में विगत 2002 ईस्वी से गंगा की महादशा, गंगा की प्रदूषण की अवस्था देखते हुए अनवरत तपस्यारत रहा हूँ और 2012 में पर्यटन विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गंगा बचाओ महाअभियान और दैनिक महाआरती की स्वीकृति मिली, किंतु आवंटन राशि के अभाव में आज तक वो स्वीकृति पड़ी की पड़ी हुई ही रह गई है। मैं लगातार 2012 ईस्वी से इस काली घाट पर अंतर्राष्ट्रीय गंगा बचाओ महाअभियान के तहत गंगा और नारायणी महाआरती का आयोजन करता हूँ। अभी तक विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ है। हमने स्थानीय जिला प्रशासन से और मंडल प्रशासन से
विगत सप्ताह से जब इसकी गुहार लगा रहा हूं, तो हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री अमन समीर साहब ने कहा है कि नहीं, गंगा का महाआरती का जो आपका आयोजन है उसमें भव्यता होगी, किंतु अभी तक वो पत्र भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। कैसे मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, कैसे इस अभियान को संचालित करूंगा, इन सारे बिंदुओं पर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जो धनुष कुटी आश्रम दक्षिणेश्वर कालीघाट पावन स्थली रही है, इस ओर आप सभी अपनी दृष्टि को दृष्टिपात करें। और जिस प्रकार अभी पर्यटन विभाग के द्वारा हमारे कार्य योजना यानी धनुष कुटी आश्रम में एक गेस्ट हाउस निर्माण की जो आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, 5 करोड़ का फंड मिला है। उसके शिलान्यास के लिए हम माननीय पर्यटन मंत्री से आमंत्रित करना चाहेंगे और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि धनुष कुटी आश्रम विश्व प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है, इसके बहुमुखी विकास के लिए आप तत्परता से मुझे सहयोग दें और इस मेला की प्रसिद्धि में आप अपना ध्यान अवश्य केंद्रीभूत करें। जैसा कि हम देखे हैं और लोगों से बात किए हैं, सुने हैं कि जैसे कि सनातन धर्म के ये परंपरागत में बहुत विशेष महत्व था हरिहरनाथ का जी। तो पहले जिस तरह से मंदिर या विकास था तो वो कहीं ना कहीं सीमित रह गई है, आगे नहीं, वो विघटित हो चुकी है, विघटित हो गई है। आप जब हरिहर क्षेत्र की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे तो इस पृष्ठभूमि पर एक एक कदम पर हरिहरनाथ के धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी विद्यमान है। सरकार कभी भी इस ओर पहल नहीं की, पर्यटन विभाग के द्वारा कभी इसके विकास और सौंदर्यीकरण कार्य योजना पर व्यापक रूप से ध्यान नहीं दिया गया। बीते करीब 10 से 15 वर्षों से लगातार यहाँ के उपेक्षित जितने भी आध्यात्मिक मठ मंदिर हैं, धार्मिक धरोहर है, अकूत संपत्तियों का वो धार्मिक स्थल है, आज वो सभी उपेक्षित है। तो मैं जो अभी आपने प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अभी सभी सनातन प्रेमियों से, सभी हिंदू धर्मावलंबियों से सादर अनुरोध होगा कि हरिहर क्षेत्र की जो पावन प्रसिद्धि है इस ओर और इसके विकास की धारा से हम सभी जुड़कर जो भी यहाँ मेले में आए हुए हमारे साधु संत महात्मा हैं, सभी इसके विकास में एक व्यापक रूप से जो अभी आपसे 2 शब्द में और थोड़ा सा वृद्धि हो गई है कि ये मठ मंदिर की जो आपने नाम लिया है, तो मठ मंदिर पर मेरी एक बातें 2 मिनट के लिए थोड़ा टाइम बढ़ गया है आपका। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद सरकार की एक यूनिट है, धार्मिक इकाई है, जिसके तहत राज्य के मठ मंदिरों का प्रबंधन विधि व्यवस्थापन किया जाता है। 1950 बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के तहत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का संचालन होता है, जिसके तहत मठ मंदिरों का पूरे राज्य भर में वो उसकी प्रशासनिक विधि व्यवस्था की जाती है। और आज बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में लगभग 4600 मठ मंदिर निबंधित हैं और 4600 मठ मंदिरों की अकूत संपत्ति 48,020 बीघा जमीन जो सरकार ने विभिन्न कारणों से धार्मिक मठ मंदिरों को भू हदबंदी एक्ट के तहत, सीलिंग एक्ट के तहत, नाना प्रकार के अतिक्रमण की क्रिया प्रणाली के तहत मठ मंदिरों को विध्वंस करने की प्रणाली बनाया। उस पर 48,020 बीघा का जमीन जो धार्मिक न्यास की संपत्ति थी, मठ मंदिरों की संपत्ति थी, उस संपत्ति को बचाने के लिए 2002 में उच्च न्यायालय में न्यास परिषद के द्वारा एक रीट दायर किया गया। 2006 में आचार्य किशोर कुणाल बोर्ड के अध्यक्ष बने और 2013 से लगातार सभी मठ मंदिरों के प्रबंधकों को और वहाँ के ट्रस्टों को जो भूमि अधिग्रहित की गई थी उस भूमि की मुआवजा राशि वापस करने के लिए लगातार आदेश निर्देश देता रहा, किंतु हाई कोर्ट के आदेश अनुदेश को उल्लंघन करते हुए आचार्य किशोर कुणाल
जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 48,020 बीघा जमीन की मुआवजा की राशि न जाने कहाँ गोलमाल कर दिया। इस विषय को हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अभी हमारे लॉ मिनिस्टर श्री नितिन नवीन जी, हमारे भूमि एवं राजस्व मंत्री श्री दिलीप कुमार जायसवाल साहब, अन्य कई मंत्रियों के साथ इस विषय को हमने रखा है कि आज जो बिहार की मठ मंदिरों की दशा दिशा महादशा बन गई है, सरकार की जो नियति है उसको यथाशीघ्र बदलें, अन्यथा एक आंदोलनात्मक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। तो आज जबकि आपने मुझे जागृति दिया है कि हरियर क्षेत्र के मठ मंदिरों को, तो मैं अभी कहना चाहूँगा आपके लाइव के माध्यम से सभी बिहार सरकार के सभी गण्यमान्य मंत्रियों को कि आप लोग बिहार की आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था की ओर अपनी अपनी ध्यान आकर्षित करें और विकसित बिहार के परिणाम के लिए जो यहाँ की धार्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति है, जो यहाँ की व्यापक तपस्या की आस्था है, उसको अखंड अक्षुण्ण बनाए रखने में आप अपनी कृतज्ञता तत्काल बरतें, अन्यथा साधुशाही की एक सैलाब इसी हरियर क्षेत्र मेला से उठने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बतावें कि यथाशीघ्र जो हरियर क्षेत्र के मठ मंदिर हैं, उस मठ मंदिरों का चोरी करके उसके संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, और जो वैश्विक यहाँ पर हमारे पर्यटक लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सुव्यवस्था के लिए यहाँ की पृष्ठभूमि को विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य योजना से जोड़ें। और हरियर क्षेत्र की जो पौराणिक प्रसिद्धि पर आपने सवाल उठाया है, तो लगातार मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पटल पर खड़ा करने के लिए प्रयासरत रहा हूँ। यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया, धनुषकुटी आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीघाट, भगवान राम। हम आप लोग से ये भी बताना चाह रहे हैं कि सोनपुर हरिहर नाथ जो मेला है, ये अब लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अधिकतर इसको थिएटर या ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लोग आकर इससे लोग फेमस कर रहे हैं कि हाँ सोनपुर में थिएटर का नाम ले लिया, इसलिए मैं 2 मिनट मेरा मुख फिर खुल गया जी। खास करके इस आध्यात्मिक परंपरा में थिएटर का जो अभी आपने प्रश्न उठाया है जी, ये हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की कालांतर में ये क्रियाएं बन चुकी है। धन्यवाद है वो पुलिस अधीक्षक जो सारण में हमारे माननीय गौतम साहब आए थे, उन्होंने इस थिएटर पर एक पर्दा डालकर जो गए हैं, आज वो परंपरा ढकी हुई है। लगातार हमने जो यहाँ की धार्मिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, 2016 में हमने रामायण मंचन के लिए आदेश लिया था, जो हरिहर नाथ न्यास समिति के तत्वावधान में यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा को विकसित करें और थिएटर की प्रणाली को कमांड करने की यह रणनीति थी। किंतु इस ओर ना तो सरकार ने ध्यान दिया है, न समाज की वो प्रबुद्ध व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित हुआ है। तो थिएटर की परंपरा, मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि इस परंपरा को यथाशीघ्र आप यहाँ बदलें और यहाँ की धार्मिक आस्था को बनाए रखने में अपनी कृतज्ञता उपस्थित करें। क्योंकि अगर इस पर नहीं ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं हरिहर नाथ की जो असल पहचान थी उसे लोग भूलते जा रहे हैं। और एक दिन ये विध्वंस हो जाएगा जब ये परंपरा रहेगी, सिर्फ ये नाच गान थिएटरों की परंपरा रहेगी। तो आज जो ये आप देखते हो, ये चौहद्दी है हरिहर क्षेत्र की, जो नारायणी गंगा की ये पावन तीर्थ है। यहाँ से कुन्हारा घाट तक और हाजीपुर की धराधाम तक इस मेला की प्रसिद्धि रही है। तो जब ये थिएटर का जब से कालांतर चला है, मेला की प्रसिद्धि उजड़ती चली गई है। इसलिए इसके लिए हम तत्काल अभी जो हमारे मेला के प्रबंधक हमारे जिला प्रशासन है, और हम अभी धन्यवाद देते हैं माननीय अमन समीर साहब को जो हमारे जिला पदाधिकारी जी हैं। उन्होंने हमारी बातों को बड़ा ध्यान से लिया है कि हमने इसे बताया है कि देखो जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में
ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जहां वो प्रशासनिक विधि व्यवस्था के तहत वहां का कंडक्ट किया जाता है, तो इसका कोई ट्रस्टी स्वरूप नहीं है। इसको एक अंतर्राष्ट्रीय हरिहर क्षेत्र महोत्सव का नाम देते हुए और एक एनजीओ आप बनाओ सरकारी स्तर का, जिसके तहत इसके आध्यात्मिक ऊर्जा को विकास करो, और जो आपका थिएटर की प्रणाली है उस थिएटर को प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद करो। उससे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी सभ्यता और विज्ञान, ज्ञान, इन सारे रीति रिवाज के विकास की ये परंपरा फिर से एक बार नई रणनीति के साथ हम लोग विकास की धारा के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग का प्रयास ये कैसा लगा? आप और कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर क्षेत्र के महात्म की कथा तो आप मैं चाहूँगा कि आज ये उद्घाटन की प्रणाली हो जाती है तो आप परसों तरसों आप एक बार पुनः फिर सादर आमंत्रित हैं, और अपने और भी कई मीडिया दोस्तों के साथ जो व्यापक रूप से हमारे इस धार्मिक आस्था को आप प्रकाशित करो। और जो इसके विकास की धारा है वो बहुत सहज है। यदि सरकार आज सोच ले तो 1 महीने इस 32 दिवस के अंतराल में पूरे विकसित बिहार की जो मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाएं हैं वो साकार दर्शन इस हरिहर क्षेत्र मेला से सभी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है कि यहाँ की जो हमारी पशु मेला की प्रसिद्धि रही है उसमें जो अभी 2 साल से जब हमने काफ़ी प्रयास किया माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के माननीय राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, और वन विभाग के मंत्री जी से, अभी 3-4 सालों से लगातार जब मैं प्रयास करता रहा कि तुम लोगों को भाई इसके मूल प्रकृति के साथ जो छेड़खानी किया हो ये न्याय संगत नहीं है, न्याय विरुद्ध है, तो फिर सरकार ने इस पर पहल करी है और हाथी लाने का उन लोगों ने मार्ग को प्रशस्त किया था। न जाने इस बार क्या किया है, अभी तक तो हमको कोई चिट्ठी नहीं आई है, क्योंकि लोग का जब भी मीटिंग हुआ है वो मीटिंग में मैं जाना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा इसी थिएटर प्रसंग पर मीटिंग करेंगे तो उस थिएटर वाले प्रसंग में हमारी साधुशाही की जो प्रथा है वो एक भी साधु मीटिंग में नहीं रहते हैं। पहला मैं साधु हूँ जो समाज से लेकर, साधुशाही से लेकर, अपने आध्यात्मिक जीवन से लेकर सभी की सुरक्षा संरक्षा के दृष्टिकोण से मीटिंग में उपस्थित होता हूँ। तो मेरा अभी आपसे यही कहना है कि अभी जो मेरा गंगा महाआरती का आयोजन है, और जैसा कि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी ने हमारे आत्मा की भव्यता पर प्रकाश दिया है, यदि इस गंगा महाआरती के आयोजन को व्यापक रूप से अभी इस 32 दिवसीय आयोजन के सिलसिले में सार्थकता का परिणाम दे तो नमामि गंगे की जो प्रसिद्धि है वो भी यहाँ से सिद्ध हो जाएंगे, और साथ ही साथ मेला का जो प्रभाव है, जो विनाश की ओर ये चल पड़ा है, उसमें एक नई ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रविष्ट करेगी। और मैं चाहूँगा कि रामायण मंचन का जो वैदिक प्रभाव है उस वैदिक प्रभाव से हमारे हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा और फिर हमारे धनुष कुटी आश्रम न्यास के द्वारा इसे संचालित कराने में सरकार हमें योगदान दे, ताकि इसको विधि विधान पूर्वक यज्ञार्थ रूप देकर सभी साधु संतों को, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश भर के साधु संतों को आने की अर्हता हो, और इस 32 दिवसीय एक ऐसा सुअवसर हो कि महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला संसार के सामने, संसार के मानचित्र पटल पर स्थापित हो, ये मैं कहना चाहूँगा। हमारे नवयुवक जो आते हैं मेला देखने के लिए, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए तो यही कहूँगा, जो अभी खासकर यहाँ तो हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक धरोहर भी हैं, जो सभी विभागों का मेला वो अपना अपना एक वो उसका टेंट लगता है, अपना पंडाल लगता है, तो उसमें वो लोग घूम करके कुछ शिक्षा अर्जन तो करते हैं। तो ये यहाँ की प्रसिद्धि अभी है, और हमारे युवाओं के लिए ये एक ऐसा सुअवसर था कि आज यदि यहाँ जिस प्रकार से पूरे यानी मेला शब्द क्या है,
हमारे भाईचारों के मिलन का समय। तो ये 32 दिवस के अंतराल में जो जितने भी यहाँ पर हमारे विभागीय स्टॉल लगे हुए हैं और उस स्टॉल में जो हमारे युवाओं को जो ज्ञान, जो संस्कार, जो शिक्षा का रूप दर्शाया गया है, उस ओर व्यापक रूप से ध्यान दे सरकार और उसके प्रसिद्धि की ओर जो हमारे युवाओं का ध्यान केंद्रीभूत हो, इस ओर उसका रुझान बढ़ावे, इसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। चलिए ठीक है, हमारा प्रयास कैसा रहा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को भी और जो सनातनी जो जिज्ञासु हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि हरिहरनाथ क्षेत्र का विकास जो रुक गया है उसे फिर विश्व स्तरीय पटल पे कैसे तैयार किया जाए।